Hello students, in this video I will teach you chapter number 15 from English grammar. The name of the chapter is Verbs. I will first explain the chapter in English and then in Hindi. Further, in case you guys have doubts, you can clear it out from me. इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 15 पढ़ाऊंगी इंग्लिश ग्रामर का. चैप्टर का नाम है वर्ब्स. पहले मैं आपको इंग्लिश में रीड करके समझाऊंगी, उसके बाद हिंदी में. फिर भी आपको कुछ ना समझ आए तो आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं. I will now start reading the chapter and explaining. I am expecting all of you to read along with me. अब मैं आपको चैप्टर पढ़ के समझाऊंगी. उम्मीद है कि आप भी बुक को खोलकर या फिर इस वीडियो में जो पेजेस हैं उनके पिक्चर्स के साथ जैसे जैसे मैं रीड कर रही हूँ आप भी रीड करें. Read these sentences. Jyoti plays the piano. Shashi goes to school. The baby is crying. Words like plays, goes, is crying are action words that tell us what a person does or is doing. Such words which tell us about the action of a person are called verbs. Let us know more about verbs. So there are three sentences given here. First one is Jyoti plays the piano. So what is Jyoti doing in the sentence? She is playing the piano. Playing is an action, so that's why it is a verb. Shashi goes to school. What does Shashi do? She goes to school. So because she goes, going is an action, so goes is a verb. The baby is crying. What is the baby doing? It is crying. So is crying is the verb because it is an action. So the words which tell us that what action a person is doing, it is known as a verb. अब मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ. यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. ज्योति प्लेज द पियानो. इस सेंटेंस का मतलब है ज्योति पियानो बजाती है. तो क्योंकि बजाना एक काम होता है तो इसीलिए बजाने को हम इंग्लिश में प्ले बोलते हैं, तो इसे वर्ब कहा जाता है. शशि गोज़ टू स्कूल. शशि क्या करती है? वो स्कूल जाती है. तो स्कूल जाना एक काम है, एक एक्शन है, मेहनत का चीज़ है जो हम करते हैं, तो इसीलिए गोज़ एक वर्ब है. द बेबी इज़ क्राइंग. बेबी क्या कर रहा है? रो रहा है. तो रोना एक काम है, इसीलिए क्राइंग वर्ब है यहाँ पे. तो वर्ब्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो बताते हैं कि एक पर्सन किसी काम को कर रहा है, उसे हम वर्ब कहते हैं. दोबारा बताती हूँ. ऐसा वर्ड जो बताता है एक इंसान के बारे में कि वो क्या काम कर रहा है उस सेंटेंस में, उसे हम वर्ब कहते हैं. A verb mainly tells us 3 things. What a person, animal or thing does, what a person, animal or thing is, what a person, animal or thing has. So there are 3 things that a verb tells us. The first thing is what a person, animal or thing is doing. The second thing is what a person, animal or thing actually is. And the third thing is what the person, animal or thing has. Verb हमें 3 चीज़ें बताता है. पहली चीज़ है कि एक पर्सन, एनिमल और थिंग ये क्या कर रहे हैं. व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज़. एक पर्सन, एनिमल और थिंग क्या है वो बताते हैं. व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग हैज़. एक पर्सन, एनिमल और थिंग के पास क्या है वो बताते हैं. नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ वर्ब. व्हाट इज़ अ वर्ब? अ वर्ब एक्सप्रेसेस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़ और व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़. ये वही 3 बातें जो ऊपर मैंने बॉक्सेस में बताई थी वही लिखी गई है. वर्ब का जो डेफिनेशन है वो आपको याद करना है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल्स व्हाट वाज रिटन ऑन द फर्स्ट बॉक्स. वर्ब्स टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज. तो वर्ब हमें बेसिकली 3 चीज़ें बताती है. हमने पहले पेज में पढ़ा था, पहले स्लाइड में. उसमें फर्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज. अब हम इस पॉइंट को समझेंगे क्योंकि आगे हम जब पढ़ रहे हैं वहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह है, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है. एग्जाम्पल्स. द बॉय प्लेज इन द गार्डन. सो द बॉय इज़ प्लेइंग इन द गार्डन. प्लेइंग इज़ एन एक्शन. इट टेल्स अस व्हाट द बॉय इज़ डूइंग, सो दैट्स वाई प्लेज इज़ द वर्ब. ज्योति गोज़ टू स्कूल. गोज़, she goes to school. Going is an action, that's why it is a verb. She studies very hard. What does she do? She studies. So because studies is an action word, that's why it's a verb. यहाँ 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं. The boy plays in the garden. तो फर्स्ट सेंटेंस में बॉय के बारे में क्या बताया गया है? That he plays in the garden.
प्लेज एक काम है, एक एक्शन है, तो इसलिए वो एक वर्ब है। ज्योति गोज़ टू स्कूल, ज्योति क्या करती है? शी गोज़ टू स्कूल। गोज़ मतलब जाना, तो जाना एक काम होता है, वो बता रहा है कि वो लड़की क्या कर रही है, तो वो एक वर्ब है। शी स्टडीज़ वेरी हार्ड, व्हाट डज शी डू? वो पढ़ती है। पढ़ाई करना भी एक काम है, एक एक्शन हो रहा है, इसीलिए वो भी एक वर्ब है। द वर्ड्स प्लेज, गोज़ एंड स्टडीज़ एक्सप्रेस एक्शंस। प्लेज मतलब खेलना, गोज़ मतलब जाना, स्टडीज़ मतलब पढ़ना। तो ये तीनों ही वर्ड्स जो है ये बताते हैं कि कोई काम हो रहा है। तो ये वर्ड्स जो बता रहे हैं कि काम हो रहा है, इन्हें हम वर्ब कहते हैं। दे टेल अस व्हाट पर्सन्स और थिंग्स डू। ये वर्ड्स हमें बताते हैं कि कोई चीज़ या फिर कोई इंसान क्या कर रहा होता है। Examples of verbs that belong to this category are come, call, read and so on. यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो वही बताता है कि एक इंसान क्या कर रहा है। जैसे कम मतलब आना, कॉल मतलब किसी को बुलाना या फ़ोन करना, रीड मतलब किसी चीज़ को पढ़ना। तो ये सारे वर्ड्स वही वर्ड्स हैं जो बताता है कि एक इंसान क्या कर रहा है, और वो जो काम कर रहा है उस काम को हम वर्ब कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, बुक में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, वर्ब्स टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज। दूसरा पॉइंट है कि वर्ब हमें बताता है कि एक पर्सन, एनिमल या फिर थिंग कैसा है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स, मीना इज अ स्टूडेंट। ओवर हियर मीना इज अ स्टूडेंट। Rahul will be happy to hear the news. Mrs. Verma was a kind lady. The words is, will be, was tell us about Meena, Rahul and Mrs. Verma. तो इस पोर्शन के लिए हमें 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मीना इज़ अ स्टूडेंट, मीना एक स्टूडेंट है। राहुल विल बी हैप्पी टू हियर द न्यूज़, अगर राहुल ये बात सुनेगा वो बहुत खुश हो जाएगा। मिसेस वर्मा वॉज अ काइंड लेडी, मिसेस वर्मा जो थी वो एक बहुत ही अच्छी लेडी थी, बहुत ही दयालु थी। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इज़, विल बी और वॉज, ये हमें किसके बारे में बताते हैं? मीना, राहुल और मिसेस वर्मा के बारे में रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब इज़ है मीना के बारे में, विल बी है राहुल के बारे में और वॉज है मिसेस वर्मा के बारे में। These words do not tell us what these persons are doing, they tell us what they are. ये जो वर्ड्स है ये हमें ये नहीं बताता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हमें बताते हैं कि वो कैसे हैं। जैसे मीना के लिए बताया था कि वो एक स्टूडेंट है, राहुल के लिए बताया था कि वो खुश हो जाएगा अगर उसने ये न्यूज़ सुनी तो, और मिसेस वर्मा के बारे में ये बताया था कि वो एक बहुत ही दिलदार इंसान थी। Here are some verbs that tell us what a person or thing is. कुछ verbs की लिस्ट यहाँ पर है जो बताता है कि एक पर्सन या फिर थिंग कैसा है। जैसे is, are, am, was, were, will be और shall be। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये आप लर्न कर ले ताकि आपको पता हो कि किसी भी सेंटेंस में जब ये वर्ड्स आते हैं तो वो हमें पर्सन या थिंग के बारे में बताता है। Now moving on to the last point, verbs tell us what a person, animal और thing has. अब verbs हमें ये भी बताता है कि किसी person, animal और thing के पास क्या है। Read these examples. Reena and Tina have a new pet. रीना और टीना के पास एक नया पेट है। The dog has a small tail. वो जो डॉग है उसकी पूंछ बहुत छोटी है। तो यहाँ पे has और have जो है वो वर्ब्स होंगे क्योंकि ये वर्ड्स बताते हैं कि रीना एंड टीना और डॉग के पास क्या है। द वर्ड्स हैज़ एंड हैव शो व्हाट बिलोंग्स टू रीना एंड टीना एंड द डॉग। मैंने आपको ये लाइन पहले ही समझा दिया है। हैज़ और हैव बताता है कि रीना और टीना और डॉग के पास क्या है। नाउ लेट्स रीड मोर अबाउट वर्ब्स। अ वर्ब कैन बी मेड ऑफ अ सिंगल वर्ड। अब हम वर्ब्स के बारे में और भी पढ़ेंगे। वर्ब एक वर्ड का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स गुड स्टोरीज। वो अच्छी स्टोरीज लिखती है। लिखना एक काम है, एक एक्शन है, तो राइट्स यहाँ पे वर्ब है। वर्ब
दो वर्ड्स के भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेड पिज़्ज़ा फॉर यू. मैंने आपके लिए पिज़्ज़ा बनाया है. तो हैव मेड यहाँ पे वर्ब है. एंड verbs have 3 words also. For example, he will be leaving for Australia today. Verbs 3 words के भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा है will be leaving. वो ऑस्ट्रेलिया के लिए आज निकलेगा. तो यहाँ पे will be leaving जो है वो एक एक्शन हो रहा है, तो वो एक verb है. A verb is the most important part of a sentence. Without it, we cannot form a sentence. Now, there is a very important thing that you have to know, that a sentence cannot be framed without a verb in it. एक बहुत ही ज़रूरी बात, एक जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब होना बहुत ज़रूरी है. एक सेंटेंस वर्ब के बिना बन ही नहीं सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल, मीना टू स्कूल, तानिया प्रिटी. तो ये सब जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ये दोनों, इनका कोई सेंस नहीं है, ये एक प्रॉपर मीनिंग नहीं बताते हैं. बट हम इसको एक नए तरीके से पढ़ते हैं. एग्जाम्पल, मीना इज़ गोइंग टू स्कूल. इज़ गोइंग, वो जा रही है स्कूल. तान्या इज़ प्रिटी, तान्या सुंदर है. तो यहाँ पर इज़ गोइंग और इज़ वर्ब्स हैं. जब हमने वर्ब्स ऐड करा सेंटेंसेस में तो वो मीनिंगफुल थे, उनका कुछ समझ आ रहा था कि अच्छा ये सेंटेंस है. लेकिन अगर जब पहले वर्ब नहीं था तब वो सेंटेंस बहुत ही अजीब लग रहा था और वो सही भी नहीं था. Now let's do the first exercise of the chapter. Underline the verbs in the following sentences. अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. इस एक्सरसाइज में सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमें वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. मैंने ऑलरेडी कर लिया है, आप भी अपने बुक में ये समझ के कर लेना. फर्स्ट सेंटेंस, द बर्ड इज बिल्डिंग इट्स नेस्ट. बर्ड क्या कर रही है? अपना नेस्ट बना रही है. सो इज बिल्डिंग इज द वर्ब. द स्पाइडर वॉज टाइनी एंड ब्लैक. स्पाइडर कैसा था? टाइनी एंड ब्लैक. तो यहाँ पे वॉज वर्ब होगा. गिव मी द आईपॉड. वॉट शैल आई गिव यू? द आईपॉड. तो यहाँ पे गिव, किसी को देना, काम करना है, एक एक्शन वर्ड है, तो गिव होगा वर्ब. मीना विल हेल्प अस विथ आवर वर्क. वॉट विल मीना डू? शी विल हेल्प अस. हेल्पिंग एक काम होता है, तो यहाँ पे हेल्प वर्ब है. फिफ्थ सेंटेंस, दे आर गुड इन साइंस. साइंस में वो कैसे हैं? गुड हैं. तो इस सेंटेंस में आर जो है वो एक वर्ब होगा. क्यों? क्योंकि ये हमें ये नहीं बता रहा है कि वो इंसान क्या कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि वो कैसे हैं. तो यहाँ पे मैंने गलती से गुड को अंडरलाइन कर दिया है. आप प्लीज़ गुड के जगह आर को अंडरलाइन करिएगा. मैं दोबारा बता रही हूँ, फिफ्थ सेंटेंस में मैंने गलती से गुड को अंडरलाइन कर दिया है. आप गुड को नहीं, आर को अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल टेल द गुड न्यूज़ टू वीना. वॉट विल आई डू? आई विल टेल द गुड न्यूज़. टेल मतलब बोलना, वो एक काम है, तो दैट्स वाई टेल इज़ द वर्ब ओवर हियर. ज्योति लिव्ड इन मुंबई. वेयर डिड शी लिव? इन मुंबई. एंड लिविंग इज़ अ वर्ब. वो एक काम करना दिखा रहा है कि वो वहाँ पे रहती है, एक एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पे लिव्ड वर्ब होगा. वी हैव अ न्यू कंप्यूटर. तो यहाँ पे बता रहा है कि वी मतलब हमारे पास क्या है, सो दैट्स वाई हैव इज द वर्ब. हर पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी विथ हर प्रोग्रेस. सो इन दिस सेंटेंस प्रोग्रेस इज द वर्ब बिकॉज इट मीन्स दैट शी इज इम्प्रूविंग. वो बहुत अच्छा कर रही है अपना काम को लेकर, तो पेरेंट्स जो है वो बहुत खुश है. तो काम जब अच्छा हो रहा है पहले से भी ज़्यादा, तो इसका मतलब प्रोग्रेस मतलब एक वर्ब है. प्रोग्रेस का मतलब होता है कि काम पहले से और भी बेहतरीन होना. आई हैड एन आइसक्रीम येस्टरडे. तो यहाँ पे हैड जो है वो वर्ब होगा. द बॉय इज़ क्राइंग. वॉट इज़ द बॉय डूइंग? ही इज़ क्राइंग. So is crying is the verb because crying is an action. I am hungry. What is wrong with me? I am feeling hungry. तो यहाँ पे am person के बारे में ये बता रहा है कि वो hungry है, तो am is the verb. We write letters to our friends in the USA. Write is the verb. हम लिख रहे हैं letters को, और क्योंकि काम हो रहा है इसीलिए write एक verb है.
We are celebrating Rita's birthday. What are we doing? We are celebrating. हम उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं. सेलिब्रेट करना मतलब कोई काम करना हुआ, तो आर सेलिब्रेटिंग यहाँ पे वर्ब है. लास्ट सेंटेंस, शी कम्स टू स्कूल ऑन हर बाइसिकल. वॉट डज शी डू? शी कम्स टू स्कूल. कम मतलब स्कूल आना, तो एक काम हो रहा है कि वो घर से स्कूल आ रही है, इसीलिए कम एक वर्ब है. I hope all of you have understood the first exercise. Moving on to the second one. उम्मीद है आप सबको फर्स्ट एक्सरसाइज समझ आ गया होगा. अब हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे. Underline the verb and write action if it is indicating action, being if it tells us what a person is, and belonging if it shows what a person has. So what do we have to do in this exercise? We have to read the sentences. We will underline the verbs, and whatever verb we have underlined, we have to see whether it is an action, it is being. Action means that something is happening. Being means it tells us about a person, and belonging means that it shows what a person has. अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें सेंटेंसेस में से वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. जिन वर्ब्स को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, हमें साइड में जो ब्लैंक है वहाँ पे लिखना है अगर वो वर्ब एक एक्शन है. एक्शन मतलब उस वर्ब के थ्रू कोई काम हो रहा है. अगर वो एक्शन नहीं है, बीइंग है, तो हम बीइंग लिखेंगे. बीइंग कब लिखेंगे? जब वो हमें बताता है कि वो पर्सन कैसा है. और बिलोंगिंग तब लिखेंगे जब वो ये दिखाएगा कि उस पर्सन के पास सेंटेंस में क्या है. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग. यहाँ पे वर्ब गुड है और वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि वो जो इंसान है वो कैसा है. सो दैट्स वाई वी विल राइट बीइंग. हम बीइंग क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट हाउ द पर्सन इज. ह्यूमन बीइंग अच्छा है, तो ये ह्यूमन बीइंग के बारे में बता रहा है, तो वो बीइंग लिखेंगे हम वहाँ पे. नेक्स्ट सेंटेंस, द पुलिस रैन अप एंड डाउन द स्टेयर्स. व्हाट डिड द पुलिस डू? इट रैन. रैन यहाँ पे वर्ब है और एक एक्शन है, कोई काम हो रहा है, तो इसीलिए हम एक्शन लिखेंगे और रैन को अंडरलाइन करेंगे. सना हैज़ लॉन्ग हेयर. इन दिस सेंटेंस हैज़ इज़ द वर्ब. क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि सना के पास लंबे बाल है, तो ये एक बिलोंगिंग है. बिलोंगिंग मतलब सना की चीज़ है, वो सना के लंबे बाल है. आई कंप्लीटेड माई होमवर्क. कंप्लीटेड इज़ द वर्ब. कंप्लीटेड मतलब होमवर्क ख़त्म कर देना, तो वो काम मैंने ख़त्म कर लिया है. काम था होमवर्क करना, तो इसीलिए वो एक एक्शन है. रिया गोज़ टू स्कूल एवरी डे. रिया गोज़ टू स्कूल एवरी डे. गोज़ इज़ द वर्ब क्योंकि वो स्कूल जाती है, तो जब वो रोज़ जाती है, जाने का काम होता है, तो वो एक एक्शन है. माई कैट हैज़ अ बुशी टेल. यहाँ पे हैज़ वर्ब होगा बिकॉज ये कैट ये बताता है कि उस कैट के पास क्या है, तो क्योंकि कैट के पास एक बुशी टेल है, इसका मतलब बिलोंगिंग होगा. शी इज़ अ डांसर बाय प्रोफेशन. यहाँ पे इज़ वर्ब होगा क्योंकि ये बता रहा है कि वो जो लड़की है वो एक डांसर है, वो उसके बारे में बता रहा है, तो हम यहाँ पे बीइंग लिखेंगे. लास्ट सेंटेंस, प्लीज़ ओपन द डोर. ओपन इज़ द वर्ब मतलब खोलना, और ये कोई काम हो रहा है गेट खोलने का, तो इसीलिए एक्शन है. उम्मीद है सभी को ये एक्सरसाइज समझ आ गया. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एक्सरसाइज. द फॉलोइंग वर्ड्स आर नाउन्स. राइट वर्ब्स मैचिंग देम. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो नाउन्स हैं, और बॉक्सेस में हमें उनके वर्ब्स लिखने हैं. सिंगर्स. सिंगर्स एक नाउन है. सिंगर्स क्या करते हैं? गाना गाते हैं. सो द आंसर इज सिंग. वैसे ही हमें कंप्लीट करना है. पेंटर्स. व्हाट डू पेंटर्स डू? दे पेंट. सो वील राइट पेंट. टीचर्स. व्हाट डज अ टीचर डू? शी टीचेस. सो वील राइट टीच. Birds. What work does birds do? They fly. So we will write fly. Water. Water flows. So we'll write flows. Stars. What do stars do? They shine. Writers. What do writers do? They write. Next noun is students. Students study. Soldiers fight. Players play.
तो ये नाउन्स दिए हुए थे लेफ्ट साइड में और हमें ये लिखना था कि ये नाउन्स क्या काम करते हैं, तो हमने वो लिख दिया है। मैं आपको एक बार वापस रिपीट करके बता देती हूँ। सिंगर्स गाना गाते हैं तो हमने सिंग लिखा है। पेंटर्स पेंट करते हैं। टीचर्स टीच मतलब पढ़ाते हैं। बर्ड्स फ्लाई मतलब उड़ते हैं। वाटर फ्लोज मतलब पानी बहता है। स्टार्स शाइन, स्टार्स चमकते हैं। राइटर्स राइट, राइटर्स जो होते हैं वो लिखते हैं। स्टूडेंट्स स्टडी, पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स। सोल्जर्स लड़ते हैं मतलब फाइट करते हैं। और प्लेयर्स जो होते हैं वो खेलते हैं अपने टीम के लिए, वो प्ले करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें ब्लैंक्स हैं और एक बॉक्स है येलो कलर का जिसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं। हमें उन सेंटेंसेस को रीड करके देखना है कि कौन से ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा। मैंने ये ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज, आप भी देख के अपने बुक में कर लेना। फिलहाल मैं आपको सीधे सेंटेंसेस रीड करके उनके मतलब बताती हूँ। मीना क्लीन्ड द विंडोज येस्टरडे, मीना ने विंडोज़ की सफाई की थी। ज्योति इज़ राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंडफादर, ज्योति अपने दादाजी या फिर नाना जी को एक लेटर लिख रही है अभी। माई पेरेंट्स विल कम टुमारो, मेरे पेरेंट्स कल आएंगे। आई रेड द बुक इन द लाइब्रेरी, मैंने उस बुक को लाइब्रेरी में पढ़ी थी। देयर इज़ नो पार्क इन आर लोकेलिटी, हमारे जो एरिया है जिस घर में हम रहते हैं उसके आसपास की जगह में कोई पार्क नहीं है। वी हैड सैंडविच एंड जूस फॉर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हमने सुबह नाश्ते में सैंडविच और जूस लिया था। वी हैव अ न्यू कार, हमारे पास एक नया कार है। प्लीज़ स्टैंड इन अ क्यू, प्लीज़ एक लाइन में खड़े हो जाइए। इन सेंटेंसेस के मतलब बता दिए गए हैं। अब हमें उस टाइम बस यही देखना था कि कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में जाता है। जब आप सेंटेंसेस रीड करोगे आप अपने आप ही समझ जाओगे कि आपको कौन सा वर्ड पिक करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स इन द ब्रैकेट्स टू मेक वर्ब्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद देम। यहाँ पे हमारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसमें ब्लैंक्स हैं और हर सेंटेंस के बाद ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके स्पेलिंग्स जम्बल्ड है। तो हमें क्या करना है, देखना है कि कौन सा वर्ड बनता है उस जम्बल्ड वर्ड से और हमें लिखना है। आई डैश एन एप्पल एवरी डे, टी, तो टी के जगह हम लिखेंगे ईट, वहाँ पे लिखा है TEA, हम लिखेंगे EAT। द वॉशरमैन यूजुअली डैश आर क्लोथ्स इन द मॉर्निंग, वर्ड विल बी वॉशेस। वी डैश kites on weekends, fly. The baby dash when it is hungry, cries. Sachin dash cricket for India, plays. Mohan dash very neatly, writes. The library is the place where we dash books, read. I dash cartoons on the television, watch. Mother dash good food every day, cooks. Sonu dash beautiful pictures, paints. मैंने आपको सीधे आंसर्स बता दिए विथ करेक्ट स्पेलिंग्स और मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, लेकिन आप दोबारा अगर देखोगे हर सेंटेंस के बाद ब्रैकेट में वर्ड्स अलग है। अलग का मतलब ये है कि स्पेलिंग सही नहीं है, जम्बल्ड वर्ड है। तो हमने क्या किया, उसकी स्पेलिंग सही करी और हमने ब्लैंक में लिख दिया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ डू वी सॉल्व द एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको समझ आ गया कि हमने ये एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व किया था। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एक्सरसाइज, अब हम इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, वो है क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड वाला जो एक्सरसाइज है वो आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया है। ऐसे क्वेश्चंस मैं एग्जाम में नहीं दूंगी, तो आप फिर भी इसे अपने नोटबुक में देखकर पिक्चर से कर सकते हैं। So for today, we are done with this chapter. I hope you have understood it. In case there is anything you did not understand or there are doubts, please feel free to give me a call and clear them. अभी इस चैप्टर को हमने आज ख़त्म कर दिया है। उम्मीद है आप सबको सब समझ आ गया हो। किसी को कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे फ़ोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। That's it for the chapter and the video. Thank you so much for the patience all of you.